नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सीडीपी का जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होता है साथियों, जो कि सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत, चाहे वो आप सीटेट देख लें, चाहे यूपी टेट के एग्जाम में बैठ जाएं, चाहे आप सुपर टेट के एग्जाम में बैठे बच्चों, चाहे जिस भी राज्य की टेट का एग्जाम हो बच्चों उसमें बैठे आप, हर एक राज्य के बच्चों केवीएस वगैरह जो एग्जाम होंगे वहां से उस पेपर में बच्चों आपको जो वैज्ञानिक के बच्चों सिद्धांत हैं, वैज्ञानिक द्वारा दिए गए सिद्धांत हैं सीडीपी में बहुत सारे हैं बच्चों। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में बच्चों, मैकडूगल का सिद्धांत, थांडाई का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, इस तरह से बहुत सारे सिद्धांत हैं। इस एक एक सिद्धांत को हम एक एक वीडियो में मात्र 5 से 10 मिनट की वीडियो में लेंगे, कवर करेंगे। और इस सारे सिद्धांत से बच्चों मान के चलिए आपके 5 से 10 नंबर कवर होने वाले हैं। 5 से 10 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों। हम आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपसे विनती है बच्चों कि सारे क्लासेस हमने बेहतरीन तरीके से खत्म कर दिया। हमको लगा कि हम सीडीपी पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चों, लेकिन जब हमने उस पर अध्ययन जारी किया अपना, तो लगा कि अरे सीडीपी तो हलवा है, सीडीपी कुछ है ही नहीं। सीडीपी में एक मनोविज्ञान है बच्चों, मन का विज्ञान। मन में जो आपके उथल पुथल मच रहे हैं, मन में जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, ये सब के सब मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं बच्चों। तो इस सिद्धांत को पढ़ाया जाना तो बहुत ही सरल है। तो हमने कहा क्यों नहीं लेते हैं क्लास बच्चों, अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। यह हमारा पहले बच्चों आपके लिए, आपके ही कारण बच्चों ऐसा हम कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको शेयर जरूर करिएगा। एक एक चीज जानेंगे बच्चों। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न कहाँ बनते हैं बच्चों, यहाँ पे पावलोव ने क्या कटाक्ष किया है बच्चों, जीन पियाजे ने क्या कटाक्ष किया है, इनके ऊपर हर एक बातों को कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन याद रखना बच्चों, एक एक सिद्धांत के बारे में हम करेंगे। जैसे कि हम आज लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में सब कुछ खत्म कर देंगे। मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम बच्चों। इसको आप शेयर जरूर करना और अपने साथियों को जरूर इनवाइट करना, ये हमसे आप प्रॉमिस करो। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बच्चों, इतने सिद्धांत दे देंगे बच्चों, सीटेट के पेपर खत्म होते होते, सीटेट के पेपर स्टार्ट होते होते 2-2 दिन लगा देंगे बच्चों। कल से अगर आप इस पे अच्छे व्यूज लाते हो बच्चों, तो कल से हम दोनों टाइम, मतलब सुबह भी एक दो शाम को भी रख देंगे, क्योंकि और सारे क्लासेस हमने खत्म कर दिए बच्चों। मैथ खत्म कर दिया, हिंदी खत्म कर दिया बच्चों, आपके जो भी इन्वायरमेंट के क्लासेस हैं उसको हमने कवर कर दिया, मैराथन भी दे दिया सबका, है ना, सब कुछ हो गया बच्चों। बस यही बचा है, इसको हम बेहतरीन तरीके से खत्म करते हैं। मात्र 10 से 15 दिन में इतना निचोड़ दे देंगे बच्चों आपको कि इस 10-15 दिन मतलब 30 क्लासेस का अगर निचोड़ दे दिया आपको, तो 30 में से अगर आपका 15 नंबर भी फंस गया बच्चों ना, तो वाह बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। लेव वाइगोत्स्की बच्चों, ये कहाँ के थे पहले बच्चों, ये रूसी वैज्ञानिक है। सबसे पहले यही याद रख लेना, यहाँ से एक प्रश्न बना है और बनेगा भी आपके एग्जाम में। यह जो लेव वाइगोत्स्की है बच्चों, यह किस देश के हैं या फिर किस देश के वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं? तो बता देंगे रूस के वैज्ञानिक है बच्चों, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इस बात को याद रखें बच्चों। मनोवैज्ञानिक का मतलब बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। मनोविज्ञान का मतलब बच्चों मन की इच्छा। अगर आप सामने कोई बच्चा कोई बैठा हुआ है, उसके मन की बातों को आप उसको उसके फेस पे पढ़ के बता दो, उसके फेस देख के बता दो, उसकी एक्टिविटी जो कर रहा है उसको देख कर बता दो, उसको मतलब सुन कर बता दो उस चीज को। उसके फेस पर जो 12 बजे हैं उसको देख के बता दो, अरे तुम्हारे फेस पे 12 क्यों बजे हैं। तो जो थोड़ी सी शब्द बोलता है कुछ, तो अगर उसको आप समझ के बता देते हो बच्चों, यह मनोवैज्ञानिक लक्षण होते हैं, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है ना। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं बच्चों। ये रूस के वैज्ञानिक हैं, यह पहले याद कर लेना। इन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों, इसको लिख लेना कॉपी पे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्होंने बच्चों क्या दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया बच्चों, डायरेक्ट पूछेगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है बच्चों, यह लेव वाइगोत्स्की ने दिया बच्चों। इसको ट्रिक भी बताते हैं अभी, हम कभी नहीं भूलोगे। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो बताएंगे बच्चों लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों। बताओ बच्चों, जब समाज में आदमी रहता है तभी तो कहता है ले लो दे लो, कुछ खा लो कुछ पी लो। ये कब कहता है आदमी, जब समाज में रहता है, समाज में रहकर उसके अनुरूप ढलता है, तभी तो आदमी कहता है कुछ ले लो कुछ खा लो कुछ पी लो बच्चों। तो इसमें आ रहा है लेव वाइगोत्स्की बच्चों, यहाँ पे कहा जाएगा समाज में कहा जाएगा। इसमें से याद रखना सामाजिक
सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया बच्चों? लेव वाइगोत्स्की ने दिया बच्चों। जो ये सीडीपी है ना, हलवा बना देंगे आपके लिए। देखना निचोड़, जिस प्रकार से हमने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए बच्चों, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सबका प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, किसी भी वीडियो के, जो भी वीडियो चलता है उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो सारे वीडियो के हमने प्लेलिस्ट सजा रखे हैं। हर एक प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं आसानी से बच्चों, हर एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? लेव वाइगोत्स्की ने दिया। याद रखना बच्चों, जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? कोहलर ने दिया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अगर पूछा जाता है, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना मत। जो चीजें एक टॉपिक में खत्म होती हैं पहले उसको निपटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे चलते हैं। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है बच्चों? कोहलर ने दिया है बच्चों। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया बच्चों? तो बता देना, यह लेव वाइगोत्स्की ने दिया बच्चों। इनका सीधा उल्टा बच्चों, जीन पियाजे साहब थे, इनका जस्ट उल्टा बच्चों। इन्होंने समाज में रहकर बच्चों के सीखने की प्रक्रिया बताई, लेकिन जो जीन पियाजे साहब थे बच्चों, अवस्था के अनुरूप ढलकर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया बताई। एक अवस्था के बाद बच्चों में सीखने की ललक होती है बच्चों। उन्होंने 4 अवस्था बताई थी जीन पियाजे ने। कौन कौन से बच्चों? पूर्व, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक। पूर्व, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक। यह थोड़ा सा लिख लेंगे कॉपी पर दाएं बाएं कहीं, और अन्यथा हम इसके बारे में तो डिटेल में बताने ही वाले बच्चों। आज केवल और केवल लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है, ये चीजें याद हो गई। यहां से आपका 2 प्रश्न बनेगा। पहला, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? तो बता देंगे बच्चों, लेव वाइगोत्स्की। कैसे याद किए? सामाजिक से मिला लेंगे लेव को। लेव देव का हालचाल हाव भाव कहां पे होता है बच्चों? समाज में ही तो होता है। तो इस तरह याद कर लेंगे, लेना देना समाज में होगा, तो सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बच्चों लेव वाइगोत्स्की ने दिया। ये कहां के वैज्ञानिक है बच्चों? रूस के वैज्ञानिक हैं। ये 2 प्रश्न आप इसको याद कर लेना, यहां से याद हो गया, बताना बच्चों। इस सिद्धांत को निकट विकास क्षेत्र का भी सिद्धांत कहते हैं, या फिर निकट विकास का सिद्धांत कहते हैं। इस बात को भी याद रख लेना, 3 नाम से इसको जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पहला, दूसरा निकट विकास का क्षेत्र, और तीसरा निकट विकास का सिद्धांत। इस तरह से याद कर लेना। ये तीनों के तीनों बच्चों किसका है? रूसी वैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने दिया बच्चों। याद हो गया, लिख लेना कॉपी पे की बात को, नहीं तो फिर बच्चों पछताने से। पेपर बहुत ही पास है, लिखते चलना, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे बच्चों। बस एक एक चीज आप देखते चलो बच्चों। मतलब सामाजिक चीज, बच्चा समाज से क्या क्या लेता है, बच्चा समाज में रहकर क्या क्या सीखता है, उसके अनुरूप किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आते हैं, उसके भाषा विकास में कैसा परिवर्तन आता है समाज में रहकर बच्चों। अगर एक बच्चा घर में बंद है, सेम एज का बच्चा हम 2 ले लेते हैं, 5-5 साल वाले, अभी 2-2 साल, या 1-1 साल के बच्चों को मान ले लेते हैं, जो चल सकते हैं, थोड़ा सा समाज में टहल सकते हैं। एक बच्चा है बच्चों, वह गाड़ी के हाव भाव को देखता है और बाद में अपने पापा मम्मी से पूछता है, अच्छा ये बताना पापा क्या गया है? तो पापा बोलते हैं पिप्पी है। क्या है? पिप्पी है। तो पिप्पी से वो समझता है हमेशा कि हाँ गाड़ी की बात हो रही है। लेकिन एक बच्चा जब समाज में आएगा ही नहीं, बाहर निकलेगा ही नहीं, तो उसे क्या पता पिप्पी क्या होता है, घोड़ा क्या होता है, कुत्ता क्या होता है, बकरी क्या होता है, कुछ पता चलेगा नहीं ना बच्चों। तो समाज में आने से भी बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। यहाँ पर हर एक चीज को देखकर अनुकरण करने की उसकी अवस्था बच्चों, उसके बारे में जानने की इच्छा उसमें जग रही है। तो समाज में रहकर जो बच्चा सीखता है बच्चों, सामाजिक सैद्धांतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं उसे। जो किसने दिया है बच्चों? लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। इस बात को याद रख लेना। और अवस्था परिवर्तन, या फिर एक अवस्था के बाद आकर बच्चे सीखते हैं, जो उसे जीन पियाजे ने दिया था। इस बात को भी याद रखना बच्चों। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, देखना सीख कर रहे हैं बच्चों। जेपीडी के सिद्धांत भी वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत बच्चों? जेपीडी। लिखते चलना सब कुछ। अच्छा ये जेपीडी क्या होता है सर जी? जेपीडी का मतलब बच्चों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस चीज को फुल फॉर्म याद कर लेना इसका, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बच्चों। इस चीज को याद कर लेना, यहां से हमेशा प्रश्न बनते हैं बच्चों। जेपीडी का सिद्धांत किसका है? तो लेव वाइगोत्स्की के ही सिद्धांत को जेपीडी का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। 4-5 प्रश्न यहां से क्लियर हो गए। अगर बनता है तो आप उड़ा दोगे बच्चों। लास्ट में हम आपको जब सारे सिद्धांत दे लेंगे बच्चों, 16-17 से जब आपका पेपर स्टार्ट होगा, एक दिन पहले ही हम आपको बताएंगे कि सीटेट में कैसे नंबर गेन किया जाता है बच्चों। मात्र कॉमन सेंस से, क्योंकि आप 75 नंबर 2 के डिवाइडेंट होते हैं, 2 नंबर 75 नंबर आपके बच्चों सीधे पैथोलॉजी से आता है, पेडोलॉजी से, और 75 नंबर आपके सब्जेक्टिव होते हैं। हम बताएंगे सब कुछ। वाइगोत्स्की का सिद्धांत बच्चों, वाइगोत्स्की के सिद्धांत ने कहा था बच्चों, वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। अब जाहिर सी बात है बच्चों, समाज में रहकर ही तो बच्चा सीखता है। इस तरह समझ लो, बच्चे अगर समाज में नहीं हैं, बच्चे अगर घर से नहीं निकलेंगे, कोई भी लेकर निकले, या फिर बच्चे अपने से निकल जाएं,
तो मान लो एक हम यहाँ पे जहाँ कोचिंग लेते हैं, तो बच्चों वहाँ पर हम जब अपने बाइक से जाते हैं, चाबी लेकर जाते हैं, तो वहाँ बच्चा है उनका, बच्चों वो बाइक की चाबी देखता है, तुरंत दौड़ा चला आता है। देखिए अगर एक बच्चा घर में ही बंद है, वो बाइक देखा गया है नहीं, तो चाबी की बात ही छोड़ दो बच्चों। अगर वो बकरी देखी गया नहीं, तो बकरी कैसा होता है, उसका रंग रूप कैसा होता है बच्चों पता चलेगा। कुत्ता देखेगा नहीं तो कुत्ता भौंकने का उसको वो अनुमान लगेगा बच्चों, नहीं लगेगा ना। तो यह चीजें हैं कि समाज में रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ये सामाजिक का सिद्धांत बच्चों किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की का है बच्चों। जबकि पियाजे ने कहा था बच्चों उम्र के अनुसार बच्चे में एक ललक जगती है, विकास होता है, सीखने का विकास बच्चों उम्र के अनुसार। यह उम्र के अनुसार वाला जो मामला है बच्चों, ये पियाजे का है। पी लिए थे वो थोड़ा सा, इस वजह से वो उम्र में ढल गए थे बच्चों। इसमें हम बताएंगे ट्रिक, सारी की ट्रिक बताएंगे बच्चों, एक एक चीज आप याद कर लोगे। इनके में लेव देव कहां पे होता है बच्चों, समाज में होता है। इसलिए सामाजिक सैद्धांतिक सिद्धांत या फिर सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत बच्चों किसने दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है, याद कर लेना बच्चों। जो पियाजे थे इन्होंने 4 सिद्धांत के आधार पर बच्चों के अवस्था का सिद्धांत दिया। कौन कौन से बच्चों, पूर्व, मूर्त, अमूर्त और औपचारिक, लिख लेना। तो जो बालक समाज के साथ अंतः क्रिया करके सीखता है। अच्छा कैसे सीखता है बालक अगर समाज में आता है तो किस प्रकार से सीखता है बच्चों, बताना। समाज में अंतः क्रिया करके सीखता है। अंतः क्रिया कैसे करेगा बच्चों, मतलब समाज के द्वारा ही बच्चे की भाषा का विकास होता है, विचारों का विकास होता है, उसके हाव भाव का विकास होता है। वो किस प्रकार ढलता है, अपने आप को किस प्रकार से ढालता है समाज में, वो समाज से ही उसको शिक्षा मिलती है। इस प्रकार से इसको बच्चों सामाजिक का सिद्धांत कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत कहते हैं बच्चों। इस बात को याद कर लेना, यहां से प्रश्न बनेगा बच्चों। सबसे पहले ये बोलेगा कि बच्चा समाज में किस क्रिया से सीखता है, अंतः क्रिया से सीखता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा किसने बताया था बच्चों, इसका जस्ट उल्टा पियाजे साहब ने किया था कि बच्चा बाह्य क्रिया से सीखता है, ना कि अंतः क्रिया से सीखता है। इसका जस्ट वो विपरीत थे, सारी बातें उनके विपरीत हैं। इस सिद्धांत के विपरीत पियाजे का सिद्धांत है, ठीक है ना। बालक 2 प्रकार से भाषा सीखता है बच्चों। पहला है, लिख लेना, मस्तिष्क या आंतरिक विचारों से, मस्तिष्क या फिर आंतरिक विचारों से भाषा सीखता है बच्चों। बच्चे जो छोटे होते हैं मन की बात जानते हैं, वह बात। बाह्य विचार से भी सीखते हैं। जब बालक बोलता है तो बाह्य विचार कहा जाता है। अच्छा आप सोचना, जब बच्चा छोटा सा होता है, उसे पापा मम्मी कुछ नहीं पता होता है, तो सबसे पहले बोलता है कुछ भी बोलता है बच्चों, कुछ भी बोलता है तो क्या मन में सोच कर बोलता है या फिर पहले बोलता है फिर सोचता है। ये दोनों बच्चों अलग अलग सिद्धांत हैं। पहले सोचता है फिर बोलता है, ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, इसे अंतः क्रिया कहा गया। और पहले बोलता है फिर सोचता है, ये पियाजे का सिद्धांत है बच्चों, इसे पियाजे के सिद्धांत के नाम से जाना गया बच्चों। ये चीज याद रखना, इसे अवस्था का परिवर्तन सिद्धांत कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। ये जीन पियाजे जी का है। दोनों में अंतर है बच्चों, समझ गए, अच्छी बात है बच्चों। पियाजे बोले थे भाषा पहले आती है फिर विचार आता है, लेकिन यहीं पर बच्चों डिफरेंस वाइगोत्स्की जस्ट इसके उल्टे थे। पहले थे, यह वाइगोत्स्की ने बोला था पहले बच्चों को विचार आता है फिर वो बोलता है, उल्टा था बच्चों। क्योंकि समाज में रह कर पहले विचार आते हैं फिर उसके बाद बोला जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत होता है बच्चों। बताओ याद हुआ बच्चों। वाइगोत्स्की की समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक संप्रत्यय जिसका नाम है बच्चों स्कैफोल्डिंग, याद रखना बच्चों। स्कैफोल्डिंग किसने बताया था बच्चों, जो समाज के बिल्कुल निकट होता है, समीपस्थ होता है, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये किसने बताया बच्चों, यानी कि बच्चों यह सहारा मात्र होता है, सहारा देना, इसका मतलब होता है स्कैफोल्डिंग का मतलब सहारा देना। ये किसने बताया था, तो बताना बच्चों, लेव वाइगोत्स्की ने बताया था, सहारा देना। बच्चों वाइगोत्स्की के अनुसार देखें तो बालक खेल बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक और बच्चों सामाजिक विकास में सहयोग करता है। खेल, अगर बच्चा कोई भी खेल खेलता है तो संज्ञानात्मक, भावात्मक बच्चों और संज्ञानात्मक उसका विचार बढ़ते हैं, वह सोच उसकी विकसित होती है। अगर बच्चा खेलता है तो किस किस की बातें बच्चों, संज्ञानात्मक, लिख लेना बच्चों इसको, संज्ञानात्मक, भावात्मक और बच्चों एक संज्ञानात्मक, भावात्मक, एक इन्होंने बताया सामाजिक विकास। 3 प्रकार के विकास होते हैं। अगर बच्चा खेलता है, खेल से सीखता है बच्चों, सामाजिक विकास बच्चों। अगर बच्चा कोई खेल शुरू करता है तो उसमें उसको संज्ञानात्मक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास तो होता ही है। अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए बच्चों कोई चोर सिपाही का खेल है, तो बच्चे को क्या चीजें पहले सोचनी है, आप खुद सोचो। अगर आप छोटे थे तो चोर सिपाही खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, कुछ भी खेलते थे, बैट बॉल खेलते थे बच्चों, वहां पर भाव की बात थी नहीं ना। लेकिन अगर कुछ ऐसे खेल हैं जहां पर भाव का, विचारों का मिलना है बच्चों, अपने संज्ञानात्मक का विचार वहां पर है, सामाजिकता का विचार है बच्चों। तो हर एक चीज
यह तीनों चीज का जो सिद्धांत है बच्चों किसने दिया था, बता देना बच्चों, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। इस बात को पूछा जाता है, यह तीनों सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, मतलब ये तीनों बात किसने बोला था कि खेल के अनुसार बालक क्या क्या सीखता है, क्या क्या विकास होता है बालक के अंदर, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास होता है बच्चों। इस बात को याद रखना। सामाजिक का मतलब समाज में रहन सहन किस प्रकार से रहे हो, है ना, आगे समाज में रहेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि समाज में क्या हो रहा है, ये सारी बातें, है ना। इस बात को याद रखना बच्चों। पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे साहब ने कहा था बच्चों, बच्चा एक अवस्था पर निर्भर करता है, एक अवस्था के बाद बच्चे में सीखने की ललक झलकती है, वो सीखना स्टार्ट करता है एक अवस्था के बाद, जब एक अवस्था पे वो ढलने लगता है, एक अवस्था पे आ जाता है, तब वो सीखने लगता है। ऐसा पियाजे ने कहा था बच्चों, जीन पियाजे ने कहा था। दोनों का अलग अलग सिद्धांत है, दोनों अपने अनुरूप सोचे थे, अपने अनुरूप दोनों ने प्रैक्टिकल किया था, उसके अनुसार उन्होंने सोच अपनी अपनी रखी थी बच्चों, आप भी सोच सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, एक लास्ट बच्चों, इसके अनुसार अगर देखें बच्चों, मतलब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखें बच्चों, विकास की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यदि समाज न हो तो बच्चों बच्चे का भाषा विकास नहीं हो पाता है। आप ही खुद सोचो, अगर समाज में समाज ही न हो, समाज का मतलब केवल एक चीज नहीं, समाज का मतलब आपके वातावरण की बात हो रही है, वातावरण में हर एक चीज आता है, वो चाहे चींटी हो चाहे वो बड़ा मनुष्य हो, चींटी जैसा दिमाग हो चाहे बड़े मनुष्य जैसा दिमाग हो बच्चों, वो हर एक चीज समाज से रिलेटेड है। कौआ, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, ये सब क्या है बच्चों, समाज से ही रिलेटेड है। बच्चा अगर समाज में जाता है, बकरी कैसे बोलती है उसकी बात सीख लेता है कि नहीं, मैं बोलती, मतलब होता है बच्चों, छोटा सा बच्चा होगा, अगर आप उसे मियाऊ का आवाज दिलाएंगे बच्चों, मियाऊ, तो मियाऊ मतलब क्या समझेगा बच्चों, बिल्ली की बात समझेगा। जैसे ही बिल्ली आएगी तुरंत बोलेगा मियाऊ, मतलब उसका मतलब वो समाज से रिलेशन उसका बन रहा है बच्चों, पैचअप बन रहा है उसका समाज से। बच्चों से बोलोगे बच्चा कुत्ता कैसे भौंकता है, बोलेगा भौं भौं, अगर वो समाज में गया है तभी तो सीखा है सामाजिक सिद्धांत बच्चों। ये सारे सिद्धांत समाज से रिलेटेड हैं, इसे कहा जाता है बच्चों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया बच्चों। अगर क्लियर हुआ हो तो बस इतने क्लियर कट है बच्चों, यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। और सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया, लेव वाइगोत्स्की ने दिया बच्चों। बस इतना ही था इस सिद्धांत में बताना। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना। ऐसे ही सारे सिद्धांत हम आपको एक एक करके चुन चुन कर दे देंगे बच्चों, जहां से बच्चों 10 से 12 नंबर आपका कवर होगा। बस बच्चों पढ़ते चले जाना, शेयर कर देना मन करे तो। और सारे क्लासेस का जो प्लेलिस्ट है बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब क्लासेस का प्लेलिस्ट है, आप किसी भी क्लास को ओपन करेंगे पा जाएंगे बच्चों, है ना। चलिए नमस्कार, मिलते हैं बच्चों। दो, अगर आपका अच्छा व्यूज आया, अच्छा रिस्पांस आया तो हम एक सुबह एक शाम को बच्चों, जब तक आपका पेपर होता है, मतलब आज 3 तारीख है बच्चों, तो 3 मतलब 7 इधर और 6 उधर, 7 14 दिन में 28 टॉपिक दे देंगे बच्चों। बस पढ़ते चले जाना मेरे शेरों, आवाज झंडा गाड़ के आओगे बच्चों, याद रखना। धन्यवाद।